सुप्रभात बच्चों। प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य की तरह आपका जीवन भी सुंदर और सुखमय हो। इन्हीं सुविचारों के साथ आज के इस सत्र का हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा में हम लोग भाषा अभ्यास के अभ्यास 10 का प्रारंभ करेंगे। ठीक है ना? क्या है? बातचीत की कला। पाठ हम लोगों ने पढ़ा नहीं, क्योंकि अब इस बार के सिलेबस में इसे कट कर दिया है ज्ञान सागर में, लेकिन अभ्यास हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना? इसका टॉपिक क्या है? इसके अंतर्गत हमें किस चीज की जानकारी लेनी है? वो है संधि। ध्यान दीजिएगा, संधि व्याकरण के अंतर्गत शायद पहले हम लोगों ने पढ़ा भी है, फिर भी संधि है क्या? तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल, है ना? परिभाषा के अंतर्गत यदि हम आते हैं तो जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं, तब उसे संधि कहते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार इसके अंतर्गत संधि का संबंध नंबर 1, संधि का संबंध किसी शब्द के उच्चारण में होने वाले ध्वनि परिवर्तन के साथ है। ठीक है? नंबर 2, इसका संबंध किसी शब्द की दो ध्वनियों के बीच होने वाले मेल से है। ठीक है बच्चों? अब चलिए हम लोग पाठ में जो दिया गया है इन उदाहरणों के तहत तब हम आगे आगे बढ़ेंगे। तो ये पहला क्या है? नीचे दिए गए शब्दों के बनने पर ध्यान दीजिए। यानी आपको ये एग्जाम्पल दिया गया है ना? और इस पे विचार करते हुए तब हमें आगे और कुछ सीखना है। तो ये पहला क्या है? चराचर। इसका संधि विच्छेद जब किए, चर प्लस अचर, चर प्लस अचर, इस तरह से चराचर। दूसरा जो हुआ सर्वाधिक, सर्व प्लस अधिक बराबर सर्वाधिक। इसी तरह से अभीष्ट, अभी प्लस इष्ट होता है आपका अभीष्ट। उसके बाद घ जो है महोदय, महा प्लस उदय हो जाएगा आपका महोदय। यहाँ ध्यान देने वाली बात है बेटा, अभीष्ट में छोटी ई होगा, समझे? अभी में छोटी ई और प्लस इष्ट भी जो होगा आपका छोटी ई। समझ में आई ना? अब चलिए, उसके बाद ये नीचे जो दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार लिखते हुए बताइए कि शब्द के अंतिम वर्ण में कौन सा स्वर है। समझ में आई? शब्द के अंतिम वर्ण में कौन सा स्वर है? तो चर बराबर र प्लस अ। ये जानते हैं ना, आधा रहने पे ये नीचे अगर हम हलचिन लगाते हैं तो वो वर्ण क्या हो जाता है? आधा। तो चर का अंतिम वर्ण क्या हुआ? र। र को अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? यही होता है ना, र प्लस अ, र में हलचिन। ठीक है? उसके बाद सर्वव्यापक, ये क्या है? वो, है ना? तो वो में क्या होगा? वो प्लस अ, वर्ण विच्छेद करेंगे तो वो प्लस अ, वो में आपका
हल चिन्ह आएगा। इसी तरह आपका अभी, ठीक है ना, मैं बताई थी ना, अभी में ह्रस्व ई होगा। तो अभी में क्या हो गया, भी, तो भ प्लस ई, कौन सी ई, छोटी ई। उसी तरह से महा, हा में क्या होगा, हो प्लस आ, हो में हल चिन्ह। इस तरह से ध्यान दीजिएगा बच्चों। आगे तीसरा में आपको क्या दिया गया है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पढ़ना क्या है, जब चर शब्द में अचर जुड़ता है तो नया शब्द चराचर बनता है। समझ में आई ना, यानी चर का अंतिम अ, र प्लस अ स्वर और अचर का प्रथम अ स्वर मिलकर के आ बना। समझ में आई। अब जो कह रहा है कि अब आप बताइए कि अ और अ मिलकर किस स्वर में बदल गए। समझ में आई। कोष्टक में अपना उत्तर लिखिए, बताइए बच्चों। अ और अ मिला तो क्या बन गया, चरा यानी आ। समझ में आई बात। यानी दो ध्वनियों के इस मेल को संधि कहते हैं। अब आपके यहाँ परिभाषा क्लियर। और ये आगे आपको ये भी समझाया गया है कि चराचर, चर ओ प्लस ओ चर हुआ और ये दोनों मिलकर के आ बना, यानी चर चौ प्लस रो प्लस आ प्लस चर बराबर क्या हो गया, चराचर। इस तरह से ये ध्यान देने वाली बात है, याद रखिए के अंतर्गत आपको परिभाषा। और ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको स्वर संधि पढ़ना है ना। संधि दो तरह का होता है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर संधि हम लोग ये अभ्यास 10 में पढ़ेंगे और व्यंजन संधि हम लोगों को आगे वार्षिक परीक्षा में पढ़ना होगा, ठीक है ना। चलिए, तो जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं, तब संधि मानी जाती है, ठीक है। नंबर 2, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और पहले शब्द का अंतिम स्वर तथा दूसरे शब्द का पहला स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, तो इसे स्वर संधि कहते हैं। उसके बाद स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब बारी बारी से एक एक पर हम लोग विचार करेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि संधि से रिलेटेड, संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो दो तरह से। एक तो रहता है आपका संधि किया रहता है, जैसे कैसे था, चराचर, है ना, तो उसको हम लोग विच्छेद किए, चर प्लस अचर, ठीक है। दूसरा जो होता है वो संधि कीजिए, यानी विच्छेद किया रहेगा और हमें संधि करना होता है। समझ में आई ना। तो यहाँ क्या करना है, शब्दों को संधि कीजिए, यानी विच्छेद किया हुआ है और हमें संधि करना है, ठीक है। तो अन्न प्लस अभाव, अन्नाभाव, ध्यान दीजिएगा, ओ प्लस ओ मिलकर के क्या हो गया, आ, अन्नाभाव। इसी तरह से शिव प्लस आलय, यानी वो, ओ प्लस आ क्या हो गया, शिवालय, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट गो, गिरी प्लस इस, यहाँ छोटी ई यहाँ बड़ी ई मिलकर के ये क्या हो जाएगा,
गिरीश, र में दीर्घ ई। समझ में आई? अब इसी तरह से भानु प्लस उदय क्या हो जाएगा? भानुदय। यहाँ ह्रस्व उ, ये हो गया ये छोटी उ, दोनों मिल करके भानुदय जो लिखेंगे वो क्या हो गया? 9 पे बड़ी उ। ठीक है ना? याद रहेगी ना? अब अंग, रेखा प्लस अंकित क्या हो जाएगा? रेखांकित। समझ में आया? वार्ता प्लस आलाप, आ प्लस आ। समझ में आ रहा है ना? क्या हो जाएगा? वार्तालाप। इस तरह से याद रखने के लिए जब दो एक समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है ना? अब इसको याद करने के लिए काइंडली इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है? अब ये आगे 5वां, निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। फिर से यहाँ आ गया संधि करने के लिए। ये विच्छेद किया हुआ है और इसे क्या करना है? संधि करना है। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, यानी ओ प्लस ई मिलकर के क्या हो गया? ए। इसी तरह से देव प्लस इस क्या हो जाएगा? देवेश। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। देव प्लस ऋषि क्या होगा? देवर्षि। दो में एक ही मात्रा, व उसके बाद मूर्धन्य स, छोटी ई, ऊपर रेफ, हो गया देवर्षि। उसके बाद छ, महा प्लस ऋषि, महर्षि। ठीक है ना? इस तरह से हम लोगों ने इसका संधि कर लिया। अब इसके तहत याद रखने वाली जो बात है वो क्या है? यदि ओ या आ के बाद ई, छोटी ई या बड़ी ई, उ या बड़ी उ अथवा री आए तो दोनों मिलकर के क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? गुण संधि। समझ में आया ना? ये आपका गुण संधि का परिभाषा हो गया। ठीक है बच्चों? अब ये देखिए, पुनः संधि करने के लिए निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। ये क्या है? एक प्लस एक, अ प्लस अ, एक कैक। सदा प्लस एव क्या होगा? सदैव। महा प्लस ऐश्वर्य क्या होगा? महेश्वर्य। ठीक है ना? परम प्लस ओजस्वी, पर मौजस्वी। महा प्लस औषध क्या होगा? महौषध, औ की मात्रा। समझ में आई? अब ये पुनः आपको याद रखने के लिए यदि ओ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए, तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? वृद्धि संधि, है ना? यानी ये आपका वृद्धि संधि की परिभाषा हो गई।
अब ये आगे देखिए, नीचे लिखे शब्दों में उदाहरण के अनुसार संधि कीजिए। यदि प्लस अपि, यद्यपि। इति प्लस आदि, इत्यादि। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। अनु प्लस एसना, अन्वेषणा। पितृ प्लस आगमन, पित्रागमन। इस तरह से परिभाषा ध्यान दीजिएगा। यदि ई, ह्रस्व ई, बड़ी ई, ह्रस्व उ, बड़ी उ और री के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो ह्रस्व ई, बड़ी ई का और का य, छोटी उ, बड़ी उ का व और री का र हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? यण संधि, है ना बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने यण संधि तक पूरा कर लिया। अब आप इसे जितना भी दिया गया है याद रखिए, इसको अक्षरशः याद कर लीजिएगा। गृह कार्य में इसको आप लोगों को कंप्लीट भी करना है और याद भी करना है। धन्यवाद बच्चों।